testing session, then we can have a closing session after this. वायर वगैरह होती है। हाँ, स्क्रीन पे आया तो बढ़िया। स्क्रीन पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। नहीं होगा। अब टाइम आ गया आज के सबसे वंडरफुल सेशन का, वो है आज का कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन बाय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शेफ शैलेंदर फ्रॉम द ट्राइब ग्रुप ऑफ होटल्स। मेक ए बिग अप्लॉज फॉर हिम। शेफ, आप आज करने क्या जा रहे हो? ये सारी चीजें, ये सब क्या है? ये सब क्या देख पा रहा हूं मैं? क्या जादू करने वाले हो शेफ आप? तो ये सारा का सारा फंक्शन हमारा श्रिम्स का था और प्रधान जी ने इतनी मेहनत करी है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं होरेका शेफ्स हॉस्पिटैलिटी होटल्स सेगमेंट को कुछ ऐसा यूनिक आइटम बनाने के लिए, सो दैट पीपल रिमेंबर व्हाई वी हैव टू ईट श्रिम्स, प्रॉन्स एंड सी फूड। शेफ, यू आर मोर देन 20 years इन दिस इंडस्ट्री। कोई ऐसा मोमेंट शेयर करोगे जो मतलब बहुत ही वंडरफुल हो और यूनिक हो आपकी लाइफ के अंदर? हजारों हैं ऐसे, हजारों। हजारों में से एक शेफ बहुत अच्छे वाला, बहुत खूबसूरत। होटल्स में सबसे बड़ा सिचुएशन होता है गेस्ट हैंडलिंग। आप बहुत मेहनत करके उनके लिए कुछ ऐसी डिशेस बनाते हो जो बहुत दिन तक उनको रिमेंबर करती हैं, बट एट टाइम्स गेस्टों को अच्छा देने के बाद भी उनको पसंद नहीं आता है, तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हो? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे दिमाग में। उनमें से एक एग्जांपल है कि गेस्ट अपने मैरिज एनिवर्सरी पे आया हुआ था। उसने बोला कि शेफ़ मुझे कुछ ऐसा खिलाओ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया हो। विश्वास मानिए, मैंने एक वन ऑफ द बेस्ट सी फूड रावियोली पास्ता उनके लिए बनाया और शव करने के बाद पता चला कि गेस्ट इज एलर्जिक टू सी फूड। सो इट इज आई ओपनर फॉर मी एज वेल कि भाई व्हेन यू आर गोइंग ऑन द टेबल, आप सबसे पहले क्या पूछेंगे गेस्ट को? हम एज अ शेफ्स गेस्टों को पूछते हैं, सर आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए कैसे बनाया जाए, आपका स्पाइस लेवल क्या है और आज का इवेंट क्या है। ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें 98% तक पहुंचा देता है कि गेस्ट को क्या खाना है, और फिर हम कहते हैं आप मुझ पे छोड़ दिए, मैं आपको खिलाऊंगा। विश्वास मानिए 22 साल के करियर में आज तक ऐसा कोई गेस्ट नहीं गया जिसने ये नहीं बोला हो शेफ नेक्स्ट सैटरडे को मेरी टेबल बुक करना, इस बार 20 लोग आएंगे, अभी तो हम 2 ही लोग हैं। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या पसंद है? एनीथिंग तो सर होता ही नहीं है शेफ की डिक्शनरी में। Which hotel serves anything? We also want to go that place because we are also inventing, we are also learning कि हमें गेस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स है। AI, हमारा कॉन्फ्रेंस था AI, हमारा टेक्नो बेस्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये खाना है। घर में फैमिली ऑफ 4, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी 4 लोग, लेकिन एक ही घर में 4 तरह का खाना नहीं बनता है, बनता एक ही तरह का है। उस एक तरह के खाने में 2 खुश होते हैं और 2 नाराज होते हैं। तो सोचिए हम शेफ जब वो 20 की टेबल, 50 की टेबल और 100 लोगों का गेस्ट कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग फूड, कितना मैनेज करना पड़ता होगा, क्या क्या सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती होगी, सिर्फ ये एनालाइज करने के लिए कि ये जो गेस्ट पार्टी में आ रहे हैं 100 लोग जिनको मैं नहीं जानता, जिनका खाने का तरीका मुझे पता नहीं है, जिनका टेस्ट बड भी मुझे आइडिया नहीं है, उनको कैसे सेटिस्फाई करते हैं। देन इट कम्स एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको नॉलेज होता जाता है कि अगर गेस्ट पंजाब से आ रहे हैं तो कैसे खाना बनाना है, गेस्ट साउथ से आ रहे हैं तो कैसा खाना बनाना है, और अगर गेस्ट मिक्स मैच हैं तो आपकी कौन सी डिश कितनी स्पाइस लेवल पे होगी,
कि कौन सी डिश लेस स्पाइस होगी, कौन सा साउथ टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा और कौन सा नॉर्थ टेस्ट अच्छा रहेगा. हॉस्पिटैलिटी आर मेंट ओनली फॉर गेस्ट एंड फॉर अस एवरीवन इज गेस्ट. वो फार्मर जो कहीं पे खेती कर रहा है वो आता है, बोलता है शेफ मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. वो मिलियनियर बिलियनियर जो चार्टर्स में ट्रैवल करते हैं और कहते हैं कि शेफ आज मेरा कुछ लाइट खाने का मन है, सूप पिला दो. विश्वास मानिए 99.9% ऑफ कन्वर्जन रेशियो है गेस्टों से. एंड दैट बिलीव वी कैरी, वी हैव दैट प्राइड कि अगर हम टेबल पे जाते हैं, हम ऑर्डर लेते हैं और हम सर्व कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट्स हैं. इस पूरे फंक्शन का जो एथिक्स मेरे को समझ में आया और हमारी कम्युनिटी को जो पुश करना है वो है इसकी नॉलेज. हमारे दिमागों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये अच्छा है, वो खराब है, ये सही नहीं है, वो उस साइड का है, ये इस साइड का है. ट्रस्ट मी, कोल्ड चेन जिस दिन साउथ से नॉर्थ के बराबर आ जाएगी, अवेलेबिलिटी विश्वास मानिए 100%. अगर वो 100 टन साउथ में खपत है तो आई एम श्योर 90 टन नॉर्थ में भी हो जाएगी. सिर्फ आपकी कोल्ड चेन स्ट्रांग होनी चाहिए. बिलीव मी, हम शेफ्स डरते हैं इनकाउंटर करने के लिए. कोई गेस्ट बोलता है प्रॉन्स चाहिए तो हमें भी समझ में आता है हाउ मच टू कोट, कितना बोलूं. क्यों? मार्केट में इतना ज्यादा इन्फ्लक्चुएशन है. कोई वेंडर बोलेगा भाई सेम प्रोडक्ट 900 में मिलेगा, कोई बोलेगा 1100 में मिलेगा, कोई बोलेगा 1500 को मिलेगा. प्रोडक्ट सब फार्म से आ रहा है, वही प्रोडक्ट, चाहे वो हमारा ब्लैक टाइगर हो या मैडॉक हो, प्रोडक्ट दो ही हैं. फार्मर्स लेके आ रहे हैं, पैसा बीच वालों के पास है. ना तो वो फार्मर्स के पास पहुंच पाता है, ना ही हमारे पास ही आ पाता है. क्यों? क्योंकि 100 का फंक्शन है, हम 100 200 का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, 1000 रुपए एक आदमी से और नहीं ले सकते. ठीक है सर? तो lot of inputs are required, lot of hard work required. We are the catalyst in the market जो सबको जाके कहेंगे कि भाई अच्छा, बेस्ट, हाइजीनिक, बेस्ट क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल है, अच्छे प्राइस पे मिलेगा. ओनली सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर शो. कुकिंग. शेफ शैलेंदर स्टेज सज चुका है. आज मुझे काफी अच्छा लगा, काफी दिनों बाद मुझे कोई सर मिले यहाँ पे कि माय फेवरेट डिशेस कुछ भी. ये अक्सर जो होता है ना, ये शेफ्स की सबसे फेवरेट डिश होती है. अगर शेफ को कुछ खाना होता है ना, सर आज क्या लगा दूं, अरे यार कुछ भी ले आ, फटाफट कुछ भी ले आ. फिर थोड़ी देर बाद आएगा, सर बताओ ना, कुछ तो बोलो. अरे भाई पीली दाल, चावल और दही, ये हमारा जो कुछ भी होता है ना, ये कुछ भी होता है जो शेफ अक्सर लंच में खाते हैं या डिनर में खाते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ भी. नाउ शेफ, ready with your magical cooking demonstration? Yeah, please go ahead. Chef, तो Chef Lalit is one's an army himself. Chef को almost 20+ year working experience है. Chef Sandeep, director culinary, almost 25 years and working experience in all brands. और यहाँ कोई ऐसा शेफ नहीं है, शेफ खेमानी को भी पकड़ लूँ तो, जो वेल ट्रेवल नहीं है. हम सब लोग भी वही चाहते हैं जो आप लोग चाहते हैं, जो हिडन डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम जो समुंदर में उग रहा है या जो हमारे फार्म्स में उग रहा है, वो हमारे सारे लोगों को मिलना चाहिए. 2 नॉर्थ, 2 साउथ, 2 ईस्ट, 2 वेस्ट, हमें बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े. तो आइए कुछ बनाते हैं. वेरी स्पेसिफिक, वेरी प्रोनाउंस, वेरी इजी टू मेक, सिंपल रेसिपी ऑफ श्रिम्प्स, चिली गार्लिक श्रिम्प्स. चिली गार्लिक श्रिम्प्स. उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल फ्राइंग पैन में. शेफ ये कौन सा तेल है? अपना रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, या और अगर रिफाइंड ऑयल नहीं है आपको समझ में आ रहा है, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं. उसके बाद इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर. अब आप पूछेंगे कि इसमें बटर क्यों डाला? शेफ मैं बताऊं,
कोई बताना चाहेगा ऑडियंस में शेफ ने बटर का क्यों यूज किया ऑयल के साथ? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? आप ही बता दीजिए। By adding of oil into the butter, we increase the smoking point of the butter. Am I right, chef? यस प्लीज। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा गार्लिक यूज करेंगे। वी इंडियंस लव मसालास इन फूड। विदाउट मसाला खाने में मजा नहीं। बट उस मजे को और एंजॉय करने के लिए जब तक आपके प्रोडक्ट में टेस्ट नहीं है, अपना फ्लेवर नहीं है, उस स्पाइसीनेस का कोई मजा नहीं है। सो लेट्स कुक द गार्लिक एज रिक्वायर्ड। हर आदमी, हर शेफ, हर इंडिविजुअल का अपना अपना स्टाइल ऑफ कुकिंग है। कुछ बोलते हैं जब गोल्डन होएगा तो गोल्डन चीज़ों का प्रोडक्ट अच्छा टेस्ट, गार्लिक क्रंची होगा और आप सब लोगों को पसंद आएगा। एंड ऑफ द डे हम जो शेफ्स लोग होते हैं, हमारा एक एम होता है कि हमारा जो गेस्ट आता है वो एट द लास्ट मोमेंट बोले वाव मजा आ गया। बस दिस इज आवर एम, दिस इज आवर मोटो। ऐसा ही होता है शेफ? बिल्कुल बिल्कुल। तो शेफ का जादू चलना शुरू हो गया है या खूबसूरत सा अरोमा हम फील कर पा रहे हैं इधर? शेफ संदीप तक भी पहुंच रहा है, आई थिंक सो। शेफ आ रहे हैं या? खाना बनाना आर्ट है। खाना बनाना एक आर्ट है, लेकिन उस आर्ट को कन्वर्ट करना प्रोफेशन में इट्स अ टफ जॉब। मदर बच्चों के लिए खाना बनाती है, लाइफ टाइम तक जो भी बनाते हैं हमें आज भी याद रहता है। उनके हाथ से बना हुआ दाल चावल और अब पराठा और नॉर्मल रोटी सब्जी डिवाइन। दुनिया के किसी भी होटल में वो मिलता नहीं। बट एज वी ट्रेवल, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, खाना रिक्वायरमेंट है बॉडी की, तो हम दूसरी जगह जा जाके ट्राई करते हैं। सो गार्लिक ऑलमोस्ट क्रैकल हो गया है। इट्स अ वंडरफुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। जब आप बटर में ऑयल डालते हैं, ऑयल में बटर डालते हैं तो बटर जलता नहीं है। बेसिक ऑफ बटर एंड ऑयल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। अगर नॉर्मल हम लोग जब बटर यूज करते हैं तो उसका स्मोकिंग वो बहुत जल्दी जलने शुरू हो जाता है स्मोकिंग। हाँ, तो इंक्रीज द स्मोकिंग पॉइंट ऑफ बटर, वी ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल। हमारा गार्लिक ऑलरेडी ऑलमोस्ट गोल्डन हो गया है और अब इसमें मैं अपने श्रिम्प्स जो फार्म से आए हुए हैं, फ्रोजन जो मैंने थॉ किए हैं, वो डाल रहा हूँ। वाह वाह, क्या उम्दा साउंड आ रहा है ना। प्रॉन्स वेरी डेलिकेट टू कुक। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 48 टू 60 काउंट है। इसको बहुत ज़्यादा तो अगर आप 1 से 150 तक गिनेंगे तो ये पक जाएगा। या सीफूड टेक्स वेरी लेस टाइम टू कुक। और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सीफूड का कोई अपना टेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम सॉल्ट करेंगे और नमक हमेशा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि अगर हमारे पास 10 गेस्ट भी होते हैं ना तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरीवन। तो जो हमारा टेबल सॉल्ट का जो लॉजिक होता है दैट्स ए मोटो बिहाइंड इट। और ये 60 तक पहुंच चुकी है और ये इसमें लाल पीली और हरी शिमला मिर्च ने तो और ही कमाल कर दिया है शेफ। और ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी आएगा। बिल्कुल आएगा शेफ। या ऑलरेडी आपके प्रॉन्स ऑलमोस्ट 80-85% पक गए हैं। आप इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे टू टेस्ट।
और ये हमारा प्लेट रेडी है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, प्रॉन्स ऑलरेडी डन, इससे ज्यादा इसको कुक नहीं करना है। गैस बंद कर दी गई है और फाइनल इंग्रेडिएंट पार्मेसन चीज। चिली गार्लिक इटालियन प्रॉन्स कहते हैं, पार्मेसन। मेरा ये फेवरेट है और जो भी खाता है वो इस चीज का मुरीद हो जाता है। आपको एक बात पता है, जो शेफ चीज यूज कर रहे हैं ये पार्मेसन चीज है, एंड दिस इज आल्सो द किंग ऑफ चीजेस एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट चीज ऑफ द वर्ल्ड। Am I right, chef? और ये उम्दा सी, यमी सी, टेस्टी सी प्रॉन्स रेडी है। चीज थोड़ा सा और डाल सकते हैं, और गार्निश करेंगे बेसिल से। फ्रेश बेसिल लीव्स, जो कि सर्दी के मौसम में हमारे थ्रोट के लिए भी काफी अच्छा होता है। ऐसा है शेफ? भीनी भीनी सी खुशबू, फ्लेवर्स नॉट खुशबू। या दिस इज रेडी नाउ। Here's the dish ready. सही स्पीड से बनाते हैं तो 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। Yeah. लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है वो इसको कम से कम आधा घंटा कुक करेंगे। कई लोग तो प्रेशर कुकर में भी डाल के बनाते हैं, मैंने देखा है। तो नेक्स्ट टाइम आपका जो डिश लेट होगा रेस्टोरेंट में, आपको पता है कौन बना रहा था। उसका डेलिकेसी खत्म हो जाता है ना फिर। So now it's a tasting session. प्रधान जी, and anyone want to taste, please. Please first come first serve. प्रॉन्स खत्म होने वाला है, जल्दी फटाफट। यार लड़ाई झगड़ा होना चाहिए ना इस प्लेट के ऊपर तो। पहले मैं। हाँ जी सर, आपको कैसा लगा टेस्ट? आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे शेफ शैलेंद्र के बारे में? Juicy, very juicy. वेरी जूसी, या वन मोर कमेंट। सर व्हाट्स योर गुड नेम? Dr. Akshaya, या डॉक्टर अक्षय, प्लीज कैन यू गिव मी द फीडबैक? super taste. शेफ शैलेंद्र, सुपर। कोई सुपर से भी ऊपर है? Yeah, it's excellent. It's excellent, and in a very short time, it's cooked very well. It looks juicy. या फीडबैक इज गुड। सर मैंने पहली बार टेस्ट किया बट इज अमेजिंग। या इट्स अमेजिंग। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शेफ शैलेंद्र। And I would like to add, आजकल 2 मिनट में मैगी नहीं बनती। We should tell this to everyone. Every mother should, make this in 2 minutes and give to their kids. सर आप सबको आइडियाज दे रहा हूँ प्रॉन्स इन 2 मिनट्स। मार्केट में कैसे बेचना है। आज की जनरेशन खाना नहीं देखती है, आज की जनरेशन देखती है व्हाट्सएप, आपको देखेगी फेसबुक पे। अगर आप बोलेंगे कि मेरा प्रॉन्स अगर 2 मिनट से कम में कुक हो रहा है, आई एम श्योर ये बिकेगा। मेरा बिलीव है और आप सबका भी होना चाहिए। आजकल टाइम ही तो नहीं है लोगों के पास, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है ना। जो टाइम है वो 24 आवर्स ही था। पहले के लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता था, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गया तो टाइम बहुत ही कम हो गया हमारे पास। थैंक यू सर एक फोटोग्राफ्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉयड। कोई कमी पेशी रह गई होगी तो माफी करिएगा। बिकॉज एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज ओन टेस्ट। तो आप अपने तरीके से अपने स्पाइसेस यूज करके इसको अपने अकॉर्डिंग्स भी रेडी कर सकते हो। क्योंकि एक शेफ होता है ना, वो हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। कोई पार्टी होती है 100 लोग होते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी नंबर। Another session? It's okay? Okay. Thank you so much for joining us for this wonderful session.